आज इमरान खान के जो भांजे हैं उनको भी देखें, बेल होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। अब ये एक जलसे के पीछे ये इतनी पावर लगा रहे हैं, तो इलेक्शनों के लिए तो इन्होंने कब होने ही नहीं देने। देखिए इलेक्शन तो ये जो मर्जी कर लें वो होंगे। रात गए से ये पंजाब जो पुलिस है ये छापे मार रही है बगैर वारंट के, ये क्या चक्कर है? चारों तरफ से घेर लिया गया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीटीआई इस वक्त चारों अतराफ से घिरी हुई है। खा पीटीआई के साथ वकला बरादरी हो, खा आम आदमी हो, खा आम जो पाकिस्तानी एक गरीब आदमी की जो क़यादत कर रही है तहरीक इंसाफ, चेयरमैन इमरान खान साहब, उसकी जो इस वक्त चारों अतराफ से शिकंजे में घेरा हुआ है। रात गए से जो सियासी कायदीन हैं उनके घरों में छापे भी पड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो है पकड़ दकड़ का जो निज़ाम है, वो सिलसिला जो है वो पंजाब हुकूमत ने शुरू किया हुआ है। अब ये पंजाब हुकूमत निगरान हुकूमत होने की हैसियत से कौन से ऐसे आइनी इक़दाम कर रही है, ये तो समझ से बालातर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सैयद शादाब जाफरी साहब, जो कि यहाँ पे एक सीनियर वकील भी हैं। हम इनसे कुछ बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर ये रात गए से ये पंजाब जो पुलिस है ये छापे मार रही है बगैर वारंट के, ये क्या चक्कर है? देखिए सीधी सी बात है, पहली बात तो आपने ठीक की कि चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन घेरे तो हम वहाँ घेरे ना जहाँ हमने कोई इलीगैलिटीज़ की हों। हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ये क्या हमारा हक नहीं? एक पॉलिटिकल पार्टी को आइन ने हक नहीं दिया कि वो अपनी कैंपेन करे? हमने तो कैंपेन शुरू की थी, बेसिकली इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई है उस वक्त से आप नोट करें जिस दिन से ये रैली चेयरमैन साहब ने लाहौर में की है, तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले। और वो इतनी बड़ी रैली थी कि उसका मतलब हमने नहीं कभी लाहौर में ऐसी बड़ी रैली। तो मैं तो यही कहूँगा कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो रहा है, टोटली एक इमोरल गैर इखलाकी इनकी ये इलीगल हरकतें हो रही हैं। लेकिन अभी इन्होंने कर तो लिया ये सब कुछ। देखिए हम वकला हैं, हम कानून को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें बार बार स्पेयर करते रहें और डिफेंसिव पे खेलें। हमने भी काउंटर लीगल स्ट्रेटजी बिल्कुल तैयार कर ली है, ठीक है, और इंशाल्लाह हम इस पे कल से अमल कर रहे हैं। और जो जो इसमें इतने सारे लूप होल्स इन्होंने छोड़े हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, और जब हम अपना लीगल एक्शन लेंगे कल से जो हम लेने जा रहे हैं, तो उसमें पहले तो हम अपने आप को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन अब ऑफेंसिव लीगल एक्शन की तरफ जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इन्हें बैकफुट पे जाना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि ये ऑफिशियल्स किसी भी तरह सज़ाओं से बच सकेंगे। अदालतों में कानून बहरहाल कानून है, उसकी वायलेशन जो होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते हैं। तो वो अब आप देखेंगे इंशाल्लाह। हम कुछ पिटीशंस दायर कर रहे हैं, तो जितने पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जितने जो गवर्नमेंट के और सरकारी अफसरान या गवर्नमेंट के जो अहदेदारान मौजूद हैं, जिन जिस 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 लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, इंशाल्लाह दे विल बी प्रोसीडेड। और डेफिनेटली इनको ये नज़र आएगा कि ये कानून जब प्रोसीड करेगा ये सज़ाएं भी होगी इनको आने में। ये वक्त एक तरह का नहीं रहता हमेशा। जी अच्छा सर, इस तरह शायद मेरे इल्म में नहीं है ये चीज़ कि जिस वक्त असम्बलियाँ तहलील की जाती हैं उस वक्त अपोजिशन पार्टी से बामी रजामंदी के साथ ही वो तहलील की जाती हैं। चूँकि इमरान खान साहब जो नैरेटिव दे रही है मुखालिफ पार्टी के जबरन इन्होंने असम्बलियाँ तहलील की हैं, कोई बात नहीं कर ली है, हम अपना बंदा बिठाएंगे। मिसाल है कि मोहसिन नकवी को उन्होंने बिठाया। अभी तक पाकिस्तान के अदारे जो है ना इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये कभी औरत मार्च का बहाना करते हैं, कभी ये पीएसएल का बहाना करते हैं। अब तो पीएसएल ख़त्म हो गया है। अब उसके बाद मशरूत इजाज़त दी गई है 22 मार्च को। आप क्या समझते हैं कि ये कैंपेन आपकी जारी है, ये इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे? देखिए इलेक्शन तो ये जो मर्जी कर लें वो होंगे। अभी आप ये 2 एक दिन की बात है, इसके इलेक्शन शेड्यूल जो सबमिट हो चुके हैं, नॉमिनेशंस पेपर भी हो गए, उनके स्क्रूटनी हो के फाइनल होने जा रही लिस्टें। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा इलेक्शन का जो है ना वो ये पोस्टपोन हो ही नहीं सकता। उसकी वजह आइन में क्लियरली प्रोवाइड किया गया, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया। इससे कहाँ बच के जाएंगे? ठीक है ना। आप सिर्फ यही कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, कंपेन रुकवा दें, वर्करों को पकड़ लें। ये इन चीज़ों से क्या इलेक्शन रुक सकते हैं? आइन बड़ी चीज़ है या हुकूमत? देखिए ना, डेफिनेटली किसी भी इदारे से बढ़ के आइन होता है। तो वो एक अलहदा इनके ऊपर चार्ज लगेगा।
वो एक अलहदा बहुत बड़ा ऑफेंस होगा कि इन्होंने आइन को वायलेट किया। तो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है कि इलेक्शन पोस्टपोन हो। ये जो इनकी आप हरकतें देख रहे हैं, अहमकाना हरकतें मैं कहूँगा, उससे तो मैं कोई लीगल इम्प्रेशन गैदर नहीं हो सकता कि ये कोई एक चीज़ ऐसी लीगल ला सके हो। देखिए, एक होता है धौंस के साथ और एक होता है लीगल। धौंस धांधी तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन क्या वो चीज़ लीगल जो कोडिफाइड असूल है उसको वायलेट कर सकती है, उसको बाईपास कर सकती है? तो जवाब है ऐसा हो नहीं सकता। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे प्रीवेल करेगा वही जो कानून कहता है, और कानून वाज़े तौर पे, बल्कि हमारा आइन वाज़े तौर पे ये कहता है कि इलेक्शन ने तो होना है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी आ गया। एक जलसा जो ये 22 तारीख को होने जा रहा है, उससे पहले गिरफ्तारियां भी पड़ रही हैं, उससे पहले जो है ये पंजाब जो पुलिस है वो हरकत में आई है, मशरूत इजाज़तें दे रही है। वो जाहिर बात है, मशरूत इजाज़त तो इनके अपने ही बंदे कोई रंगबाजी करेंगे, अगर करेंगे भी तो। अब ये एक जलसे के पीछे ये इतनी पावर लगा रहे हैं, तो इलेक्शनों के लिए तो इन्होंने कब होने ही नहीं देने। देखिए, चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। ये बड़ी नहीं, ये नहीं कहूँगा, बल्कि निकल चुकी हैं। कुछ इनके हाथ में नहीं रहा। जो 22 तारीख का जलसा है ना, वो इलेक्शन का रिजल्ट है। ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है। अल्लाह के फजल से वो इमरान खान ने जब भी लाहौर में जलसा किया, जो पिछला जलसा था उसका रिकॉर्ड टूटता था। लेकिन जो इनकी हरकतें आ गई हैं, जैसे इन्होंने देखें, अब तकरीबन 100 के करीब FIR दर्ज हो गई। आज इमरान खान के जो भांजे हैं उनको भी देखें, बेल होने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान के ऊपर हमला भी करवा दिया, घर तोड़ दिया। एक छोटा सा जो श्योरिटी बॉन्ड है उसके लिए 3-3 हज़ार पुलिस वाले। ये अक्ल काम नहीं करती, ये करने क्या जा रहे हैं? लेकिन क्या इन सारी चीज़ों से ये पॉलिटिकल प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं? शक ये पड़ रहा है हमें। ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस डीरेल करना है। उसकी वजह देखें, 25-30 साल पीछे चले जाएं तो ये तो आए आमरीत की वजह से। अब ये बातें करते थे कि जी वोट को इज्जत दो, ठीक है? किधर गया इनका वो स्लोगन? किधर? अब तो आपको तो सब देखिए, हार जीत अपनी जगह होती है, लेकिन जब पार्टी कोई स्लोगन देती है उसको उसके ऊपर खड़ा भी होना चाहिए। आपने एक वो नैरेटिव दिया, अच्छी बात थी। मैं बेशक दूसरी पार्टी से वो कहता हूँ, मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक बात है, टेक्निकली आप बात ठीक कर रहे हैं कि वोट को इज्जत दो। लेकिन क्या ये इज्जत दे रहे हैं वोट को? एक ऐसे बंदे को वजीर आला लगा दिया जिसका ना कोई लेना देना सियासत से, लेकिन वो सियासत कर रहा है बाकायदा। इंटरिम पीरियड के लिए आया ना, जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको अपना इम्पार्शली चलाए। लेकिन हैरत होती है मुझे कि मैं कल या परसों गालिबन लॉ मिनिस्टर हमारे जो है, वफाकी लॉ मिनिस्टर जो है, वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि PTI इस मुल्क की सबसे बड़ी जो है ना दहशतगर्द जमात है। उनकी हरकतों में मैं हैरान होता हूँ। इस्लामाबाद में भी उन्होंने पुलिस ने जारहाना रवैया किया वकला के साथ। जी, मैं वही बात करूँ, वो खुद वकील हैं, क्लेम करते हैं खुद को वो अच्छे वकील, लेकिन उनको थोड़ी बहुत सेंस है कि कानून क्या होता है और कानून की एप्लीकेशन क्या होती है, आइन की अहमियत क्या है। ये वजारत आपकी इम्पोर्टेंट नहीं है। हादसाती तौर पे आप सेनेटर बन गए, उधर से आप वजारत में आ गए, कम से कम भाई आपको मौका मिल गया तो स्टेट की बात करो। बात आप करते हैं रियासत की, सियासत आपके कभी करीब से गुजरी नहीं है। रियासत की बात करने और रियासत के हकूक़ की बात करते हैं, एतजाज़ एहसन समझ आती है। हामिद खान बात करे समझ आती है, अली अहमद कुर्द बात करें या KP के काजी अनवर साहब बात करें तो समझ आती है। भाई आप तो पॉलिटिकल वर्कर रहे ही नहीं है, आपके तो कभी करीब से गुजरी नहीं है। आप बात करते हैं रियासत की, एक तरफ आप रियासत की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कानून और आइन की इस तरह से धज्जियाँ कर रहे हैं, और फिर आप क्लेम करते हैं आप बहुत बड़े वकील हैं। शर्म आती है ऐसी वकालत के ऊपर और इस तरह के रवैयों के ऊपर। थोड़ा सा तो एहसास कर लें भाई, आप खुद भी वकील हैं, इस बार ने आपको इज्जत दी है। आपको इतनी सी भी सेंस नहीं है, कि इतना सा भी एहसास नहीं है कि यार मैं कम से कम अपनी वकला कम्युनिटी जो है वो खड़े में, और आप अंदर कमरों में बैठे हैं बस ऑर्डर जारी कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी हया, थोड़ी सी शर्म होती है, वो भी नहीं छोड़ी। सर एक आखिरी सवाल है आपसे कि अब इस सूरत हाल के पेश नज़र, अभी चूँकि बाहर स्ट्राइक की पोजीशन में थी वकला बरादरी, अब आगे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप क्या आपका आईनी? हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। अभी हमारी मीटिंग हुई है कोई 2 घंटे पहले। हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीगल स्ट्रेटजी इवॉल्व कर ली है, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है, इन्होंने पुलिस ऑफिसर्स ने, गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिससे एक टेरर पैदा करने की कोशिश की है। आइन और कानून बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आया, लेकिन इस सारी एक्सरसाइज में इन्होंने बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए हैं।
आने वाला कल इनके लिए अच्छा नहीं है, इस सेंस में कि इनको अदालतों में हम लेके जाएंगे, वहाँ अदालतों में हर वो उस कसौटी से जब ये गुजरेंगे ना, तो ये रोएंगे कि हमने माजी में क्यों ये गलती की किसी के कहने पे। बहरहाल आप ऑफिशियल हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हैं, आपने ये तो देखना ना, आपने कानून और गैर कानूनी और गैर कानूनी इकदाम को देखना है। ये तो नहीं है कि आप गैर कानूनी इकदाम को मतलब लेके चल पड़े। जो इमरान खान के घर की है, देखें कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप सर्च वारंट लेके जाएं और वहाँ जाके टॉर्चर करना शुरू कर दें, वहाँ जाके अपना लोगों चीज़ें जो उठा लें, पैसे तोड़ फोड़ करें, कौन से कानून इजाज़त दी?